हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? होपफुली सभी बढ़िया होंगे। अभी एक एसजेवीएन की तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। बेसिकली एसजेवीएन क्या है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड एक फर्म है जिसकी तरफ से 300 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। ठीक है। और जो सारी की सारी जो वैकेंसीज हैं वो अप्रेंटिस के लिए है। किसके लिए? अप्रेंटिस के लिए है। तो इसकी नोटिफिकेशन की हम डिटेल देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन की डेट कौन कौन सी है, लास्ट डेट क्या है, अप्लाई कैसे करना है, एज लिमिट क्या है और कौन कौन से पद हैं। ठीक है। कौन कौन से पद हैं वो सब सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले हैं। हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। तो इम्पोर्टेंट डेट में जो है फॉर्म फिल स्टार्ट होने की डेट जो है वो है 20/1/2025 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो रहे हैं। वहीं लास्ट डेट जो है 10/2/2025 है। 10/2/2025 के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसमें करेक्शन के लिए भी कोई डेट नहीं है। तो आप फॉर्म फिल करते समय ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई मिस्टेक ना हो, जिससे करेक्शन की रिक्वायरमेंट ना हो। अदरवाइज आपको फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा और उसका चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर है? तो करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए। करेक्शन करने का आप छोड़ना ही नहीं। और एक डिटेल नोटिफिकेशन जरूर स्टडी कर लेना जिसमें आपको फोटो का बैकग्राउंड क्या रखना है। ठीक है। फोटो का साइज क्या रखना है वो क्लियर हो जाएगा। और वहीं सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर के लिए आप ब्लैक प्लेन यूज़ कर सकते हैं और इसके साइज को मिनिमम 10 to 20 KB का आप रख सकते हैं। इससे ज़्यादा का आप रखेंगे तो पोर्टल पे अपलोड नहीं होगा। क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड पॉजेस ITI डिग्री, डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए। हम जिन पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उनके लिए यह रिक्वायरमेंट है। बिना आप इसके फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। वहीं हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम जो एज है वो है 18 साल। मिनिमम एज कितनी है? 18 ईयर्स। अगर आप इससे कम एज के हैं तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर की है। मैक्सिमम एज कितनी है? 30 ईयर्स है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो फिर तो आप एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। आपके लिए 30 ईयर्स की ही एज रहेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको क्या है, 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन क्या करोगे आप? ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग आप जैसे ही अपना कास्ट सर्टिफिकेट की इंफॉर्मेशंस अपलोड करोगे पोर्टल में और उसमें एक ऑप्शन आएगा एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना है या नहीं लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप उस ऑप्शन को चूज करके ओके कर दीजिएगा तो आपको एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट वहां पर पूरे तरीके से मिल जाएगा। वही एप्लीकेशन हम फीस की बात कर लेते हैं। जो जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, ओबीसी के कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के, इन तीनों कैटेगरीज के अंदर जो भी आते हैं उनको 100 रुपीज प्लस जीएसटी चार्ज पे करना पड़ेगा। और वहीं जो एससी या फिर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी फीस ज़ीरो रहेगी। उनको कोई चार्ज पे नहीं करना है। क्लियर है? हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं। वैकेंसी बेसिकली 4 पदों के लिए निकली हुई है। सॉरी, 3 के लिए निकली हुई है। जिनमें से जो फर्स्ट पोस्ट है वो है ग्रेजुएट अप्रेंटिस, दूसरी है टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस, तीसरी है ट्रेड ITI अप्रेंटिस।
जिसमें ग्रेजुएट जो अप्रेंटिस हैं उसके अंदर अलग अलग स्ट्रीम में पोस्ट निकली हुई है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चरल, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, अप्लाइड जियोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के अंदर ये 9 पोस्ट हैं, जिनके लिए मैकेनिकल के लिए 25 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 35, सिविल के लिए 40, आर्किटेक्चरल के लिए 2, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 1, अप्लाइड जियोलॉजी के लिए 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए 10, फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए 10। तो टोटल 130 वैकेंसी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए है। टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 70 वैकेंसी है, जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल्स, आर्किटेक्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर है। बाकी की जो रिमेनिंग वैकेंसियां हैं वो सारी की सारी टेक्नीशियन आईटी अप्रेंटिस के लिए है, जिनमें से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस एंड ऑफिस सेक्रेटरी, स्टेनोग्राफी या ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिस मैनेजमेंट, इन सभी पदों के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। और आप फॉर्म फिल करने के पहले एक बार इनके साइट पर ज़रूर विज़िट कर लें। साइट पर विज़िट करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप www.sgvn.in की वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर डायरेक्ट जो इनका पाथ है http://recruitment.sgvn.co.in/login/login.jsp, इसके थ्रू आप डायरेक्ट पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो और फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप कमेंट सेक्शन पे हमें बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, सो दैट क्या है हमारी टीम आपके इशू को रिजॉल्व करवा पाए। बाकी इससे रिलेटेड और वीडियोस के लिए आप लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सो दैट क्या है हमें भी मोटिवेशंस मिलता रहे और हम आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। The signing of this session. Thank you so much.